निगाह मस्त में क्या रंग वाले हाना था, नहीं रहा वो जो खुशहाली का जमाना था। कि जब भी कोई इक़्तिदार छोड़ कर रह गया, भरे अकाउंट थे खाली मगर खजाना था। तभी तो मैशत नहीं उठ पा रही। खैर, आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अरे अखबारें डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। ओके। आज असल में ना जी हमारा स्टडी टाइम है। आप जल्दी आ गए। अगर किताब तन्हाई में दोस्त है तो सर्दी में रजाई भी जिगरी से कम नहीं। अगर समझदारी ते टैक्स हुंदा तो मैं नन्ही जी उम्र च बहुत टैक्स देना। बिना बात के लड़ाई और मेडिकल की पढ़ाई सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं। मैंने कहा कि तुम मेरी इतनी बेइज्जती क्यों करती हो? वो कहती बेइज्जती तो तुम्हारा मुकद्दर है, मैं तो सिर्फ वसीला हूँ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। खास तौर पर बलोचिस्तान से तशरीफ लाए हुए हैं मिनिस्टर हैं फॉर फूड, पॉपुलेशन वेलफेयर एंड बलोचिस्तान फूड अथॉरिटी, जनाब सरदार अब्दुल रहमान खेतरान। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मोहतरमा तैयबा मेहर। वेलकम टू द शो जी। सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि दोनों मेहमानों ने आज ब्लैक ही जोड़े पहने। बड़ी खुशी हुई आप तशरीफ लाई हैं। एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लाया हूं, बिल्कुल आपकी तरह भाईजान के लिए। सरदार अब्दुल रहमान साहब कुछ पेट की पूजा की भी सोचें, वादों से कभी आज तलक पेट भरा है। महंगाई के फंदे में है हर शख्स की गर्दन, हर भूखा फकत अपने ही पैरों पे खड़ा। खबरें की होया कौम हमारी नू, खबरें की होया कौम हमारी नू, चुल्हे डाके बह गई है खुददारी नू, ते सियासत दे नां ते खेडां खेडी जांदी है, अगों कौन वोट देगा पीटीआई विचारी नू। पहले देसी खांदे सी, हुण नहीं लभदा वलैती घ्यो। पहले दरिया च तैर लेंदे सी, हुण सुक्की नहर च दिता डबो। एक बंदा कहंदा कैसर जिंदगी तबाह हो गई है, मैं क्या होर पीटीआई नू वोट दियो। जी तो अब्दुल रहमान साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर आपने शो देखा हुआ है? जी कभी कभी देख लेते हैं। कभी देखा? आपको अंदाजा तो है? बिल्कुल अंदाजा है। और आपके बहुत से दोस्त, आपके काबीना के मेंबर, आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी आ चुके हुए हैं हमारे पास। चीफ मिनिस्टर हुए, नूर मोहम्मद साहब हुए, बहुत सारे हुए हैं। तो आपने उनको बताया आने से पहले कि मैं जा रहा हूँ? नहीं, मैंने तो बीवी को भी नहीं बताया। यानी कि आप बगैर बताए किसी को आ गए हैं? जी बस। अब एक ही बार पता चलेगा सबको? एक ही बार तीनों बीवियों को पता चलेगा। तीनों बीवियां माशाल्लाह। जी हाँ, पॉपुलेशन का मिनिस्टर हूँ, इसीलिए चुन के मुझे मेरे कायद ने, जाम साहब ने मुझे मिनिस्ट्री दी है। तो सिर्फ मेरी 3 बीवियां हैं और सिर्फ 15 बच्चे हैं। माशाल्लाह। और अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ये पॉपुलेशन की मिनिस्ट्री पहले भी आपके ही पास थी? जी पहले मेरी बीवी के पास थी, वो भी यही काम करती रही, अब मेरा काम यही है। अच्छा। और सर माशाल्लाह पॉपुलेशन के मिनिस्टर हैं और 15 बच्चे? 15 बच्चे हैं जी। ठीक है। उन्होंने नाम याद ने जी? जी कोशिश करता हूँ, कभी किसी का नाम लेता हूँ तो उसको आवाजें लगा रहा होता हूँ, वो गुमसुम बैठा होता है, कहते बाबा मैं तो नहीं हूँ, वो है। किसी नाम रखे ना करो तो ये क्या करो, 6वां 7वां 8वां नाम है। वैसे एक गो में अगर आपसे कहें कि नाम दोहरा दें सारे तो आपको याद हो जाएंगे? मैंने कहा मैं 10 गो में उनके नाम नहीं ले सकता, आप एक गो की बात करते हैं। जो एक मार्जिन छोड़ा हुआ है सर, उसकी बर्फी कब आएगी? 1.5 महीने से लाहौर में उसी के लिए, चौथी के लिए फिर रहा हूँ जी। तो अच्छा
अच्छा, तो अभी आपका है आगे भी जी जी पॉपुलेशन? बिल्कुल पूरा इरादा है। अच्छा, आप चाहते हैं कि मिनिस्ट्री तीसरी बार भी आपको ही मिले? तीसरी बार मिनिस्ट्री दे ना दे, मेरे जो सबसे छोटी बेटी है मेरी और उसकी 6 दिन की उम्र में फ़र्क है। 6 दिन का उम्र में फर्क? जी, मेरी 9 जनवरी को तारीख़ पैदाइश थी और वो 15 जनवरी को। अच्छा। वो 1 साल की हो गई है माशाल्लाह। मैंने युगांडा में कहा था, कोई खातून बैठी थी, मैंने कहा तुम्हारी क्या उम्र है? उसने कहा 23 साल। मुझसे पूछती है तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने कहा 22 साल। कहती नो नो। मैंने कहा चलो 22.5 साल। वैसे अच्छा तैयबा, आपका क्या हाल है मैडम? मैं ठीक हूँ। आप ये बताएं, आपकी मुलाकात तो कभी नहीं हुई होगी? नहीं, मेरी कभी नहीं हुई है। ठीक है, फर्स्ट टाइम हुई है। बिल्कुल first और कैसा पा रही हैं आप उनको? लगते हैं मिनिस्टर, और वो भी 3-3 पोर्टफोलियोज हैं, इनके पास एक भी नहीं है। बहुत रंगीन Are you मिजाज surprised? है। 3 पोर्टफोलियो 3 बीवियां। अभी चौथा पोर्टफोलियो मिलेगा, चौथी बीवी। बहुत अच्छा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਆਵਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੀਵੀਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। बीवियों को खुश कर लिया, आवाम खुश। ये देखें, वैसे तो मुझे ये बताएं कि आप सरप्राइज हो रही हैं उनकी बातों से या नहीं? बहुत ज्यादा हो रही हूँ मैं, तो हैरान हो रही हूँ कि वाकई इस तरह के भी होते हैं। मतलब उन्होंने सोचा हुआ है कि उन्होंने अभी चौथी करनी भी है। अच्छा अब्दुल साहब, मैं एक वैसे ही बात जानना चाह रहा हूँ कि को डर वर नहीं लगता? मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि तीनों बीवियां एक घर में और बच्चे भी माशाल्लाह बच्चे सारे। इट्स ऑल पीसफुल ओवर देयर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बात सुन के तैयबा बहुत एकदम हैरान हुई। आप क्यों हैरान हुई इस बात पे? मैं हैरान इसीलिए हुई हूँ, मतलब 4 और वो भी 3 माशाल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर चार की। बहुत बात है वैसे। क्यों आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता ना? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने नहीं, ऐसे नहीं। केसेस देखे हैं। उन्होंने आज फेयर कोई ऐसा मसला नहीं है। मगर वो देखिए, अब even- तो जो 2 बड़ी हैं वो माशाल्लाह पोते हैं मेरे काफ़ी। माशाल्लाह। याद नहीं है, पोते भी हैं पोतियां भी हैं, मुझे गिनती याद नहीं है। अच्छा, तो वो तो जाहिर बात है, अभी बच्चों के नाम याद आ रहे, पोते पोतियों तक तो बात बहुत आगे, मेमोरी हैज गॉन वे टू बियॉन्ड इन दैट। मगर यू आर कंप्लीटली सरप्राइज्ड बाय दैट एज वेल, Yes. एंड यू सी हाउ हैप्पी एंड पीसफुल माशाल्लाह ही इज लुकिंग। मैं इनको दावत देता हूँ कि आए, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम मेरी गेस्ट इंशाल्लाह, होंगी। इंशाल्लाह। कोयटा विज़िट करें और मेरा घर देखें। हम एक सफ़ेद पोश घराने से ताल्लुक़ है हमारा। क्या बात। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कोई परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर द ओनली वन इन द होल बलूचिस्तान कैबिनेट हु हैज अ 3 wives। 3 wives। या 2 वाले हैं। मगर सिनियरिटी में भी आप ही हैं। एंड डू दे सीक योर एडवाइस? पूछते रहते हैं कि तीसरी का चौथी का किस तरीके से। मैंने कहा फीस लगती है। So दादा, वैसे 3 profiles and you know the domestic life, इसके बाद सियासत के लिए टाइम निकलता है वैसे? आप यकीन करेंगे कि मेरी उम्र क्या है? आपको पता है क्या नहीं है? सर, मुझे आप गैस करें, मैं तो मैक्सिमम 22 गैस करें। मैक्सिमम सर मे बी 55, 56। नो, ये 9 जनवरी को मेरी 63 साल उम्र शुरू हो गई। माशाल्लाह। 63 जी, इस 9 जनवरी को। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और एक फिर अजूबा बात आपको बताऊं कि 63 साल की मेरी ज़िंदगी में 41 साल मेरे जेल में गुजरे। ये जेल जो है ये असली वाली, या आप वो कोई सिंबॉलिक जेल बता रहे हैं? आई एम टेलिंग यू, मैट्रिक करने के बाद छोटी मोटी लड़ाइयाँ, कोई 2 महीने के लिए चले गए, 6 महीने के लिए चले गए। हाँ जान हूं। तो इनका क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरम जी। अकरम, आगे प्यारा नाम था उदास। उदास साहब। तो हम भी उदास की तरह थोड़े से शरारती थे ना। अच्छा। तो 5-6 महीने अंदर, 5-6 महीने बाहर ऐसे करते। फिर मुशर्रफ साहब का दौर आया। हमारी गवर्नमेंट थी, मैं मिनिस्टर था 96 से 99 तक, इंडस्ट्रीज़ का मिनिस्टर और एजुकेशन का मिनिस्टर रहा। तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, बड़ा प्यार से मुझे सिर्फ 33 साल सज़ा कर दी। 33 साल की सजा हुई? 33 साल सज़ा, 1 करोड़ 81 लाख रुपए जुर्माना। उसके बाद फिर कोई मैंने 3 साल जेल काटी। उसके बाद फिर अदालतों ने मेहरबानी की, मुझे रिलीज़ किया। 33 साल वो हो गए। फिर थोड़ा सा अरसा मैं बाहर रहा, फिर 1-2 साल के लिए फिर चले गए। फिर आपके 2013 में 10 साल के लिए मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो मैंने अपनी बीवी को, बड़ी जो मेरी बीवी है, जो लव मैरिज है मेरी, वो मियांवाली से है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने परसेप्शन ख़त्म करने के लिए, कि ये एक परसेप्शन बनी हुई है कि बलूचिस्तान में बलोच या पश्तून, बलूचिस्तान के लोग पंजाबियों से नफरत करते हैं। वो पंजाबी है जो मेरी बड़ी बीवी है। ठीक है। तो उसको जनरल इलेक्शन लड़ाया अच्छा। हमने अपने हलके से, और वाज़े अक्सरियत से उसने 5 साल एक जीते, 5 साल फिर अगले जीते। वाह वाह।
10 साल वो MPA रही। माशाल्लाह। मेरी 10 साल की जो डिस्क्वालिफिकेशन थी 10 साल के बाद ख़त्म हुई, फिर मैं वापस MPA बना 2013 में। फिर मेहरबानी शुरू हो गई, बल्दियाती इलेक्शन हुए, वो हमने स्वीप किए, तमाम डिस्ट्रिक्ट नाज़िम से लेकर तहसील और यूनियन सब हमने जीते। तो उसकी पादाश में फिर डॉक्टर मालिक साहब 2014 में फिर उसने मेहरबानी करके मुझे जेल भेज दिया 5 साल के लिए। वाह वाह। और जिस दिन उनकी यानी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की और ये इस नेशनल पार्टी और ये पश्तूनख्वा मैप और इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई, इलेक्शन से 20 दिन पहले फिर अदालतों ने मुझ पे मेहरबानी की, मुझे बाहर निकाला। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਛੱਡ ਆਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। सुबह के शोर में नामों की फरावानी में अभी ट्विस्ट कहाँ आया है कहानी में। वो रहना चाहते हैं सिर्फ हुक्मरानी में, बड़े खलल न असासों की फरावानी में। जमहूरियत के बने फिरते हैं वो रूह रवा कि जिनके नाम है फहरिस्त बदनवानी में। दसो यार आ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अब्दुल रहमान साहब, लुक जो है आपकी, ये कब से आपने इस तरह की रखी है, मूछें वगैरह और ये बाकी बड़ा एक ओवरऑल, क्यों तैयबा मैं सही कह रहा हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ये मूछें पैदा हुई हैं ऐसे ऊपर हैं। अच्छा, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਭਾਈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੁਗਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਹੀ खोल के करो। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਆ ਅੱਜ। गाल छोड़ना, मैं असम्बली में यही करता हूँ जो आप अभी किधर कर रहे हो। एक बात बताइए, आप आए लाहौर, आपका कहीं चक्कर लगा बुज़दार साहब से मिलने का? जी, बुज़दार मेरा हमसाया है। हाँ जी। मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मेरी बहुत हद से ज़्यादा, जैसे एक बड़े की इज़्ज़त करते हैं वो मेरी इज़्ज़त करता है। जैसे ही मैं पहुंचा उनको ये पता लगा तो उसके स्टाफ अफसर ने मुझे रिंग किया कि सुबह आप मिले। मैंने कहा यार मैं थका हुआ आया हूँ, सुबह तो मैं नहीं मिलूँगा। लेकिन बदकिस्मती से उसी दिन उनको कोविड हो गया था। तो 20-25 दिन वो बिल्कुल क्वारंटाइन रहे। उसके बाद उन्होंने बमाए मेरे मोतबरीन के, हम 15-20 आदमी तो कुछ तो मेरे वापस चले गए, तो उन्होंने हमें खाना दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी, हम उनके बहुत मशहूर हैं। मेरे और इनके एक पहाड़ दरमियान में है, यहाँ पे इनका घर है, इस तरफ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस तरफ इनकी है। अच्छा। और इनके जो बुज़दार वोटर हैं मुझे वोट करते हैं, वहाँ से जो मेरे एरिया में बुज़दार बैठे हैं वो इसको वोट करते हैं। तो हम बहुत क्लोज मतलब हमसाए। और इनके वालिद साहब सरदार फतेह बुज़दार साहब बहुत ही प्यारे आदमी, जैसे ये प्यारे हैं माशाल्लाह। वैसे ही वो मतलब आपके और बुज़दार साहब के दरमियान सिर्फ एक पहाड़ का फर्क है? पहाड़ का फर्क भी नहीं। सर को अच्छा खाना बनाया हुए तो पहाड़ से चढ़ के कह रहे थे बुज़दार आ सालन बनाया है। दूसरी ये खाने पर जो इन्होंने कहा कि फूड मिनिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा एक लंगर है जो सरदारी लंगर चलता है माशाल्लाह। तो जब से मैं सरदार बना हूँ, वो जो तवा होता है, आप लोगों का तो तवा होता है, हमारा वो फिर ऐसे चौकोर सी होती है, 2 औरतें बैठती हैं एट ए टाइम, बड़ी 4 रोटियाँ उस पर आती हैं। तो जब से मैं सरदार बना हूँ आज तक उसको नई आग किसी ने नहीं लगाई। हाँ वाह वाह। अच्छा, आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। कि वो 24 घंटे वो उसकी आग नहीं बुझती है। अच्छा, जिस तरह तैयबा सरदार साहब जो हैं मोहब्बत वाले भी हैं, प्यार वाले भी हैं, शादियां भी की हैं, 2-3 लड़ाइयाँ भी की हैं, तो आपने कभी सोचा है कि शादी का कभी कि क्या कब करनी है, कैसा शख्स हो सामने बैठा हो? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਿਮ ਗਈ फिलहाल इनको देख के तो मुझे लग रहा है कि डरना नहीं, इजी हूँ, आप नहीं है। नहीं, इतने खूबसूरत आदमी घबराते नहीं हैं। नहीं, अभी फिलहाल नहीं सोचा है। तो सोचा तो होगा कि कैसा होना चाहिए, कैसा सरदार होना सोचा भी हुआ तो इस वक्त डरते हुए बताएगी नहीं। हाँ, बहुत डर है मुझे। तो कैसा शख्स? मतलब अंडरस्टैंडिंग हो दोनों में और गुड लुकिंग हो और बस अच्छा हो। दादा आप इनको दावत क्यों नहीं देते? आप नहीं, मेरी तरफ से आपके पूरे पैनल को दावत नहीं है। सर, इनको खास तौर पे अकेले। इफ्तिखार साहब को नहीं सर, फिर ये कैसर पिया साहब को। अच्छा, कैसर पिया साहब गल ये वे के ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू सो मच। सर आपने पंजाबी जो पंजाब में शादी की है उनसे ही सीखी है? नहीं, पंजाबी मैं 13 ज़बानें बोल लेता हूँ। माशाल्लाह। मैं पश्तो बोल लेता हूँ, ब्रावी बोल लेता हूँ, बलोची बोल लेता हूँ, सिंधी, पंजाबी, इंग्लिश, अरबी के थोड़े टूटी फूटी। सरदार साहब ये आप हर चीज में 13-14 मल्टी टैलेंटेड है। अच्छा, आपको एक मज़े की बात, मेरी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ
3, 5 और 9 पे चलती है। मेरे पास अपनी जाती गाड़ियां हैं माशाल्लाह। तो उनके नंबर आप वो करेंगे तो 3 बनेगा, 5 बनेगा या 9 बनेगा। जुबानें भी आपको 12-13 में ही याद हैं सब कुछ, मतलब कहीं ना कहीं पे 3 आ रहा है बीच में। 3, 5, 9। 3। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अब्दुल रहमान साहब, कभी कोई फनून लतीफ़ा का भी शौक रहा? कोई मौसीकी, किताब, फिल्म, ड्रामा, कभी? सब चीज़। अच्छा। वो क्या है, ऑलराउंडर। किस किस्म की फिल्में पसंद हैं आपको? मैं पहले देखता था ये इंडिया के ड्रामा चलता था, एक मजहब भी था उसमें, वो महाभारत। हाँ हाँ, वो मैंने तकरीबन उसका तमाम एपिसोड देखे। फिर अच्छा। इंडिया की फिल्में देख लेता हूँ, पाकिस्तानी फिल्में देख लेता हूँ। इंग्लिश में क्योंकि ग्रामर स्कूल का पढ़ा नहीं हूँ, मैं टाट पे पढ़ा हूँ, तो मुझे अंग्रेज़ी फिर इतनी ही समझ आती है जितनी या को आती है। और पाकिस्तानी फिल्मों में कौन आपके फेवरेट हीरो वगैरह कौन रहे कभी? मोहम्मद अली ज़ेबा। मोहम्मद अली ज़ेबा बहुत खूबसूरत। बाकी भी सब देखिए, ये एक फ़न है ना, फ़न जो भी करे, चाहे वो रंगीला हो। रंगीला मेरा दोस्त था। अच्छा। फनकार लोग मुझे पसंद हैं। और मौसीकी का भी शौक रहा? जी, मौसीकी तो मेरी कमजोरी है। अच्छा जी। हाँ जी। कौन आपकी सबसे ज्यादा बड़ी कमजोरी है? गुलकारों में कह रहे हैं आप? जी। मैं आपकी गजलें सुनता हूँ, इसकी जगजीत सिंह। चित्रा, जब ये मियाँ बीवी होते थे उस जमाने में मैं सुनता था। अब इसकी गजलें मैं सुन लेता हूँ। अभी तो पता नहीं सिख बहुत आए हुए हैं, कौन कौन से नाम है मुझे नहीं है, लेकिन अच्छे लगते हैं। मेरी गाड़ी में जब भी सफर मैं करता हूँ बगैर म्यूजिक के मुझे आपका तो सफर भी खैर वहाँ से कोयटा का रास्ता भी बड़ा लंबा है। जी, तकरीबन 16, 17, 18 घंटे हमें लाहौर से कोयटा तक लग जाते हैं। लेकिन मेरा इलाका नज़दीक है। हम 4 घंटे में मुल्तान पहुंचते हैं, 1.5 घंटा रेराज खान, और 2 घंटे आगे मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी और मेरी कौम का बॉर्डर पे हैं। पंजाब और हमारी बॉर्डर है। बेवाटा एक जगह है, वहाँ से बारखान और बलूचिस्तान शुरू हो जाता है, इस तरफ फिर पंजाब। और नहीं, मगर ड्राइविंग टाइम तो बड़ा है आपके पास, तो आप काफ़ी सिंगर सुन सकते हैं बीच में। मतलब मैं मौसीकी मुझे पश्तो की अच्छी लगती है, पर्शियन में सुनता हूँ। पर्शियन भी? हाँ, सफर ज्यादा होता ना तो सिंगर सारे मुक जाते, फिर नाल बैठे होंगे ना, कहते अब तुम सुनाओ। लोकल भी हो जाती है। वैसे आपको खुद भी कभी गाने का रहा शौक? लेकिन आवाज़ इतनी अच्छी नहीं, गाना तो मैं गा लेता हूँ। अच्छा, गाना भी गा लेते हैं? वैसे शुगल में। वैसे क्या कोई गमगीन गाने गाते हैं या क्या गजलें वगैरह? कोई दिल टूटी हुई बनती तो नहीं है मगर आपकी फिर भी? और शायद मेरा दिल टूटा भी हो कभी। सर ये अभी टूटने की मार्जिन बाकी है? अभी नहीं टूटता है। नहीं, अब आपका बनता भी नहीं है सर सरदार साहब, इतने उसके बाद दिल कहाँ टूटने का मार्जिन रहा आपने? नहीं, अब वो मार्जिन ही खत्म हो गया। आप तो दिल के मामले में तेंदुलकर हैं। आपका तो माशाल्लाह। सर तुसी इस मामले सेंचुरी कर चुके जी। दिल तो ऐसे टूटे होते हैं, उनका नजर भी आ रहा है, देखे ना जिनके टूटे हुए हैं। हमने तो दिल इधर उठाया हुआ है, जो मांगे दे देते हैं। ये देखें तैयबा, वैसे आप भी याद रखेंगी कि आपकी जिंदगी में किसी पॉलिटिशियन से, इट्स वन इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कि आपको रेगुलर पॉलिटिशियंस तो मिलते होंगे, मगर इतने बोल्ड एंड आउट देयर पॉलिटिशियन ही आपको मिलने वाले हैं, है ना? अगर आपको तैयबा बलूचिस्तान से कोई अच्छे लड़के का रिश्ता आ गया तो करेंगे आप? नहीं। इसका मतलब है हम रिजेक्ट सारे। Ready one. Ready, 1, 2, 3, 4. जागड़ी जड़ा के तीन जागड़ी जड़ा के तीन आज का दिन मेरी जिंदगी च ज़ाया हो गया। यार टके का काम नहीं किया तो दिन भी गुजर गया। वो कैसे? उस्मान बुजदार साहब की कॉल आ गई अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज इन द ब्रेकफास्ट। ओके। मैंने कहते ने कम टू मी एज सून एज पॉसिबल। ठीक है। उन्होंने नहीं किया, पिछू को बंदा बोले। अच्छा। पहुंच गया फिर। ठीक है। पहला 5वां ठा सीएम हाउस। आगे मैं गया थे इंज करके बैठे। अच्छा। मैं क्या सर की होया? मैंने कहता नहीं वो जो इमरान खान साहब ने लाइव कॉल की है टीवी पे, देखी है? हाँ। मैं क्या सर वो कराई किन्ने सी? किन्ने? मैं क्या मैं तुहानू पूछ रहा, तुसी मैनू पूछ रहे कहंदे ने फैसल जावेद साहब सैनेटर। हाँ। मैनू कहंदे ने वेख बैठ के। हाँ। ओ मैं आधा घंटा बैठ के वेखी। ठीक है। मैंने कहंदे ने कैन यू प्लीज द सेम हेयर? अच्छा, वो भी यही करना चाहते हैं? कहंदे ने मैं भी लाइव कॉल करनी। मैं क्या सर वो किस तरह? कहंदे ने तू फैसल जावेद बनना है, ठीक है, मैं इमरान खान बनना है ते लाइव कॉल चलाउणी है, लोकां दी लाइव कॉलां आउणगीਆਂ ते पंजाब दे मसले हल करांगे नालो नाल। वाह। मैं कह सरे बड़ी हार्ड जॉब हुंदी है, लाइव करना कोई आसान ते नहीं ना। भाई ऐसा सवाल आ जांदा है जेदे उत्ते टू लानी पै जांदी ते मैं कह उन्होंने भी लाइव नहीं कीती, रिकॉर्ड करके चलाई है। ठीक है। बट मैं कह असि डिफरेंट करांगे, असि इंस्टाग्राम ते जावांगे। ओए होए। मैंने कहते ने अच्छा जी वो क्यों? मैं कि उन्होंने फॉलोवर घट सन, साढ़े फॉलोवर ज्यादा होंगे। ठीक है। दुनिया दे विच तुहाडा नाम हो जाएगा,
ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਡਨ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ना कोई पैसा छापया यानी दिन नहीं मेरा गुम अच्छा मेहमान मेरे पास बहुत दूर से आए हुए हैं आज ओ माशाल्लाह सरदार अब्दुल रब निश्तर नहीं है उन्होंने मैं फैन होया उनके तो फैन थे उस तो बाद सरदार अब्दुल रहमान साहब का मैं फैन होया पूछो क्यों जदों भी बलोचिस्तान गया फौरन कॉल की ने रोटी तो बगैर नहीं जाना जबरदस्त मैं कहा सर दसो कहंदे ने लेके आई और माशाल्लाह जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहते सन मेरा जो छोटा बच्चा पैदा होया नवा साइकिल इजाद करके दिता ने 8 टायर वाला मैं कभी बोल सकदा मेरे बच्चे ने हैप्पी बर्थडे कीती ने ते माशाल्लाह हुन ते पॉपुलेशन दे मिनिस्टर ने फूड दे मिनिस्टर ने यानी जदों दे ए फूड दे मिनिस्टर होए ने आ हाल हो गया बंदी मन रोज खुली हो जाती लेकिन कमाल आदमी ने सचे तो मॉडल माफी ताइबा मेर साहबा हाँ ताइबा मेर साहबा आई नो इट ऐसे माशाल्लाह नंबर 1 ड्रामे क्यों नहीं काम करते करूंगी एडे अच्छे थोड़े एक्सप्रेशन ने कितने ने हार्ड लाइक सर कैन आई हैव वन फोटो प्लीज हाँ व्हाई नॉट देखो सर आज कैसा मेरा लकी डे सी भाई उधर दिन जाया हो गया इधर हरा हो गया वही नहीं कर लेना उस्मान वाला काम मेरे साथ नहीं करना कि मैं अपने फोटो को देख के हंसता जाऊं यकीन करो यही गल इन्हां दी खा जांदी है कि अल्लाह ने किन्ना दिता है रूप चेहरे ते माशाल्लाह किन्ना जबरदस्त है लेकिन हर बंदे नाल प्यार करदे ने क्या बात माशाल्लाह मेरे तो भी सोहने हो तुसी कैसी गल और फिर कितने को सोने होंगे ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਚੱਲ ਜਾ 302 ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਘੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਰਾਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ये बताइए फिर आप भी डूबती कश्ती में सवार हैं 2 लाइफ जैकेट्स हैं एक अपनी है दूसरी देकर आप किसी की जान बचाएंगी वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देना चाहेंगी ऑप्शंस आपके पास हैं कैसर पिया और सरदार अब्दुल रहमान साहब कैसर पिया को दे दूंगी ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी तो सरदार साहब आपसे आगाज करते हैं सर ये बताएं चांद पर एक स्पेस रॉकेट के ऊपर आप जा रहे हैं ठीक है 2 सीटें हैं उसके अंदर एक तो आपकी अपनी होगी और एक पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं लेकिन जिस शख्स को आप अपने साथ लेके जाएंगे वो चांद पर ही रह जाएगा आप वापस आ जाएंगे अलबत्ता ठीक है तो किसको चांद पर ले जाकर छोड़ देना चाहते हैं आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ मियाँ साहब को छोड़ देंगे मियां साहब को चांद पे छोड़ देंगे पहले ही वहां पे खैर इंग्लैंड है वो और मजीद दूर ले गए हैं ठीक है ये बताएं सर टाइटैनिक फिल्म देखी हुई आप हाँ थोड़े से उसके ऐसे पूरी नहीं देखी मैंने देखी टाइटैनिक पर फर्ज करें आप जा रहे हैं और 2 VIP पास हैं आपके पास एक तो आपका अपना हो गया दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फिरदौस आशिक अवान मुहतरमा शीरी मज़ारी और महविश हयात हाँ महविश हयात थी आपको पता है महविश हयात कौन है ये जो ड्रामों में काम करते बिल्कुल बिल्कुल वो ठीक है महविश इनको आपका पता है आज आपको भी इनका पता चल गया होगा ये बताइए मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है मजबूरी के तहत रोज सुबह आप उठेंगे आपकी नजर उस बड़े से फ्रेम पे पड़ेगी इनमें से किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब कायम अली शाह मजबूरी है तो कायम अली शाह मजबूरी है तो कायम अली शाह ठीक है सर ये बताइए एक डूबती कश्ती में आप सवार हैं सरदार साहब और 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास एक आपकी अपनी है दूसरी आपने किसी और को देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देना चाहेंगे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जाम कमाल और जनाब इमरान खान जाम कमाल मेरी जान है मेरा लीडर है मैं जाम साहब को दे क्या बात है जबरदस्त जी तैयबा आपकी बारी है आधी रात का वक्त है शदीद बोर हो रही हैं फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करेंगी ऑप्शंस हैं जनाब शेख रशीद और जनाब बिलावल भुट्टो शेख रशीद साहब
ठीक है, ये बताइए आप भी जा रही हैं टाइटैनिक पर, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी और सरदार साहब। सरदार साहब। वाह 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 सरदार साहब, पहले आपने क्या तासुर छोड़ा है, देखिए सारी फॉरेन मिनिस्ट्री शाह साहब की चली गई, कोई फायदा नहीं हुआ। ये बताइए आप कोई मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, रोज सुबह आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगी उसके अंदर आप? ऑप्शंस है आपके पास जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। ये बताइए फिर, आप भी डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचाएंगी, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं कैसर पिया और सरदार अब्दुल रहमान साहब। कैसर पिया को दे दूंगी। नहीं नहीं, तुसी उधर ही दियो, मैनू नहीं चाहिए खुदा दा वास्ता, मैं तुहानू दे रहा सरदार अब्दुल रहमान खैतरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तैयबा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सर, क्या इसको देख के लग रहा है कि ख्वाजा साद रफीक जेल से आने के बाद ऐसे इतना ज्यादा महंगाई हो गई है, इतना ज्यादा महंगाई होगी? हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं कहा सर इमरान खान साहब आप पासपोर्ट बनवा के दें, ओए होए होए। मनो फिर। वाह, बहुत ज्यादा मजा आता है कि मुझे पीटीआई वाला मिले ना उसको छेड़ने का। अच्छा जी। अब मुझे बताओ, तुमने वोट दिया था, मजा आ रहा है तुम्हें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और महविश हयात। महविश हयात। वो कितने खामोश हैं, समझो किस पार्टी से। मियां नवाज शरीफ साहब।